हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी। अभी तक आप जो सीख रहे थे वो डेली इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस थे, सेंटेंसेस थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर यू, दैट इज़ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आप रोज के कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद किचन इंग्लिश। हम डेली किचन में कुछ ना कुछ काम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसको इंग्लिश में कहते क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज सौते। सौते हल्के से तलना, जैसे हम कोई चीज़ तड़का ही लगाते हैं तो हल्के से हम उसको कुक करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सौते। इसका एक मैंने आपके लिए सेंटेंस भी बनाया है। Saute the garlic, onion and tomato. Next word is roast. ये आपने सुना भी होगा। इसको कहते हैं भूनना हिंदी में। इसका एक सेंटेंस है, दैट इज़ रोस्ट इट फॉर 30 to 40 minutes। जैसे हम कोई भी चीज़ भूनते हैं डायरेक्ट हीट में या जैसे भी, तो उसके लिए हम उसको रोस्ट भूनना। श्रेड, श्रेड मीन्स कतरना। तो जैसे हम कई बार कद्दूकस से, जिसको हम ग्रेटर कहते हैं, या फूड प्रोसेसर से कुछ कद्दूकस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड श्रेड, कतरना। श्रेड द कैबेज। चॉप, चॉप मीन्स टुकड़े काटना। कोई भी सब्जी या वेजिटेबल्स जब हम कहते हैं टू कट इनटू स्मॉल पीसेस, जनरली यूज्ड विद वेजिटेबल्स। आई एम चॉपिंग द वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां काट रही हूँ। स्लाइस, टुकड़े करना। इसमें चॉपिंग और स्लाइस होते तो दोनों ही काटना है, बट स्लाइस में ऐसे होता है कि जैसे हम कई बार एप्पल काटते हैं राउंड शेप में या लंबे लंबे वाइडर या थिन पोर्शन में, तो उस केस में हम स्लाइस कहते हैं, स्लाइस करना। स्लाइस द एप्पल। नेक्स्ट इज़ मैरिनेट। आपने कभी पनीर टिक्का बनाया होगा घर पे, तो हम क्या करते हैं, उसको काफ़ी सारे मसालों में रैप करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो इसको कहते हैं मैरिनेट करना, मसाले में रखना। टू टेंडराइज एंड फ्लेवर द फूड बिफोर कुकिंग बाय सोकिंग इट इन अ सीजन्ड लिक्विड। मैरिनेट फॉर 15 मिनट्स। कई बार हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मैरिनेट दिस फॉर 15 मिनट्स। मैश, अब जनरली हम आलू की परांठी बनाते हैं तो आलू को हम कहते हैं कि मसल देते हैं, मैश कर देते हैं। टू बीट और प्रेस अ फूड टू रिमूव लम्प्स एंड मेक अ स्मूथ मिक्सचर। तो इसका कुछ अगर बनाना चाहिए, शी मैश्ड द पोटैटोज। मिन्स, मिन्स जैसे कि छोटे छोटे टुकड़े काटना। मेनली ये नॉन वेज जैसे मीट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। To grind the food normally meat into small pieces. A machine is often used to do this. Mince करने के लिए जनरली मशीन को यूज़ किया जाता है। She stirs the mince and onion. Means जैसे कि कुछ नॉनवेज के टुकड़े और अनियन मिक्स करके वो उसको हिला रही है। स्टर करना, हिलाना। एंड नेक्स्ट इज़ अ पिंच। जनरली आप लोगों ने सुना कि चुटकी भर नमक डाल दो, चुटकी भर कोई और चीज़ डाल दो, इस तरह से। सो एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट प्लीज़। इसका मीनिंग है कि जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग हेल्ड बिटवीन टू फिंगर्स। पोर, पोर मीन्स जैसे किसी एक बर्तन से दूसरे में डालना। उस केस में हम यूज़ करते हैं वर्ड पोर, टू फ्लो और कॉज टू फ्लो। पोर सम वाटर इन द पैन, जैसे हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल दीजिए पैन में। स्किम, मलाई उतारना। किसी भी चीज़ की हो सकती है, जनरली हम दूध से मलाई उतारते हैं, क्रीम उतारते हैं। टू रिमूव द टॉप फैट लेयर फ्रॉम द स्टॉक्स, सूप्स, sauces or other liquids such as cream from the milk. Even skim milk is fatty. जैसे ये एक सेंटेंस है कि स्किम मिल्क जिससे मलाई उतरी होती है वो मिल्क भी फैटी होता है। टॉस, बहुत सारी सामग्री को एक साथ मिलाना। To thoroughly combine several ingredients by mixing lightly. She tossed the noodles. जैसे कि नूडल्स को हम बहुत सारी चीज़ें डाल के मिक्स करते हैं, सॉसेज एंड ऑल दैट। सो इन दैट केस कह सकते हैं कि शी इज़ टॉसिंग द नूडल्स। whip,
विप होता है फेंटना, जैसे हम कोई भी चीज़ बीट करते हैं या फेंटते हैं, बीटन इनटू द फ्रॉथ, विप्ड क्रीम। द डेजर्ट वॉज मेड विथ विप्ड क्रीम। कोई भी डेजर्ट्स होते हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से उसको फेंटते हैं, तो उसको कहते हैं कि विप्ड क्रीम से बने होते हैं। बारबेक्यू जनरली हमने सुना होता है ये सीख पर मांस भूनना, टू कुक फूड ऑन अ ग्रिल बाय यूजिंग फायर और ऑन हॉट कोल्स। क्रश पीसना, कोई मसाला पीसना टाइप कुछ भी हो सकता है। टू कॉज टू सेपरेट और फ्लैटन बाय एक्सट्रीम फोर्स। कई बार हम जो हमारा गार्लिक होता है, लहसुन होता है, हम उसको भी क्रश करते हैं। टेक 2 टेबलस्पून क्रश्ड गार्लिक। जनरली हम कई बार कोई ऐसी रेसिपी वगैरह में सुनते हैं तो वो हमें ऐसे बोलते हैं कि क्रश्ड गार्लिक को यूज़ करो, मीन्स पिसे हुए गार्लिक को यूज़ करो। ग्रीज मीन्स चिकनाई लगाना, ऑयलिंग करनी किसी भी बर्तन की। जैसे केक वगैरह बनाते हैं तो उस केस में हमें कहा जाता है ग्रीज द यूटेंसिल एंड सो ऑन। तो उस केस में मतलब है कि उसको ऑयल लगाना चाहिए, टू कोट विद ऑयल और बटर। पील्स मतलब छिलका, टू टेक द स्किन ऑफ द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन, ये कुछ मतलब जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि छिलके को डस्टबिन में फेंक दो, इन दैट केस वी कैन यूज। हे फ्रेंड्स, ज़रूर लिखिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ओके, बाय बाय। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, हैव अ गुड डे।